बीएससी पार्ट सेकंड विज्ञान संकाय के भौतिक रसायन में वीडियो श्रृंखला में इलेक्ट्रोलिसिस का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। जो आज हम वीडियो लेंगे वो भी हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस ही हैं, लेकिन वीडियो जो हैं उसका पार्ट 2 है। ये पहला पार्ट 2 हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। हमने ये देखा था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस के पार्ट 1 वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि चालकता पर तनुता का प्रभाव में, कि वे तनुता जो है का प्रभाव में चालकता पर तनुता के प्रभाव में 2 प्रकार के घटक या 2 प्रकार के कारक काम करते हैं। ये बात पढ़ी थी हमने। उसमें कौन कौन से कारक थे? नंबर 1 कारक तो हमने देखा था आयनों की संख्या, नंबर ऑफ आयन्स, और दूसरा कारक हमने देखा था आयनों की गति। आयनों की संख्या हमने ये देखा था कि जैसे जैसे तनुता बढ़ती जाती है, विलियम में उपस्थित विद्युत अपघट्य की आयन्स की संख्या भी बढ़ती जाती। क्यों बढ़ती जाती है? कि जो जैसे जैसे तनुता बढ़ेगी तो विपरीत आवेशित आयन्स के मध्य आकर्षण बल कम होते जाएंगे, बल टूटेंगे, टूटने के फलस्वरूप आयन्स स्वतंत्र होंगे और नंबर ऑफ आयन्स की संख्या बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ आयन्स जो होते हैं विलियन के, वो चालकता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स। जितने आयन्स ज़्यादा होंगे चालकताएं बढ़ती जाएगी। और दूसरा बात, घटक या कारक क्या देखा था हमने? ये देखा था कि स्पीड ऑफ आयन्स, आयनों की विलियन में जो स्पीड है वो भी चालकता पर प्रभाव डालती है। अब जैसे जैसे तनुता बढ़ती जाती है तो विपरीत आवेशित आयन्स के मध्य आकर्षण बल कम होते हैं, नष्ट होते हैं, जिसकी वजह से इस आयनों की स्पीड बढ़ जाती है। और दूसरा ये कि तनुता बढ़ने के साथ साथ में विलियन की विस्कोसिटी कम हो जाती है। जब विस्कोसिटी या श्यानता कम होगी तो आयन्स स्वतंत्र रूप से अधिक गति से घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और परिणाम स्वरूप चालकता पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। ये दोनों घटक के बारे में देखा था। अब पार्ट सेकंड के इस वीडियो में अपन आज विभिन्न प्रकार की चालकता पर तनुता का वाकई में प्रभाव क्या है वो देख रहे हैं। पहले प्रभाव हम देखते हैं चालकता पर तनुता का प्रभाव। नंबर 1, चालकता पर। किसी भी विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। द कंडक्टेंस ऑफ a solution of any electrolyte depends upon the number of ions। किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयन्स की संख्या पर निर्भर करती है। विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। विलयन की चालकता जो है उसमें उपस्थित आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, conductance of any electrolytic solution is directly proportional to the number of ions present in the solutions. So C is proportional to number of ions। तो ये फॉर्मूला हो गया, C is proportional to number of ions। ये हो गया अनुक्रमानुपाती। अब हम लेते हैं कि भाई तनुता के साथ क्या होगा। विलयन को तनु करने पर, विलयन को डाइल्यूट करने पर विद्युत अपघट्य के वियोजन या आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। विलयन या सॉल्यूशन को तनु करने पर विद्युत अपघट्य के वियोजन या आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस एज द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। फलतः अधिक अणु वियोजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट के अणु वियोजित होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट के अणु वियोजित होंगे तो जिससे विलयन में आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अतः तनुता बढ़ने से विलयन की चालकता बढ़ती है। कंडक्टेंस इंक्रीजेज एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेज। तो डाइल्यूशन करने पर विद्युत अपघट्य जो भी होला, इलेक्ट्रोलाइट जो भी हैं, उसके वियोजन या डिसोसिएशन या आयनाइजेशन की मात्रा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट के अणु वियोजित या आयनित होते हैं। उस कारण से विलयन में आयनों की संख्या में बढ़ जाती है, और आयनों की संख्या बढ़ने से चालकता भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये आपस में अनुक्रम होती है। दूसरी स्लाइड पे फोकस करें, विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव है स्पेसिफिक कंडक्टेंस में? विशिष्ट चालकता 1 घन सेंटीमीटर विलयन में
अर्थात प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। विशिष्ट चालकता किस पर निर्भर करती है? ये 1 घन सेंटीमीटर विलियन में उपस्थित आयंस अर्थात प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। डिपेंड्स अपॉन द पर यूनिट वॉल्यूम आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। उस पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि प्रति इकाई आयतन में कितने आयनों की संख्या। विलयन का तनुकरण करने पर, विलयन का डाइल्यूशन करने पर यद्यपि कुल आयनों की संख्या में तो वृद्धि होती है, परंतु उससे कहीं अधिक विलयन के आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो डाइल्यूशन करने पर क्या होगा? हालांकि डाइल्यूशन करने पर कुल आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, कुल आयंस की संख्या तो बढ़ जाती है सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन उस आयतन में उससे कहीं अधिक क्या होगा? विलयन का आयतन बढ़ जाता है। डाइल्यूशन करने से सॉल्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे तो सॉल्यूशन का आयतन जो है वो विलयन का आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो यद्यपि तनुकरण करने पर, तनुता करने पर आयंस की संख्या में तो वृद्धि होगी ही, लेकिन उससे ज़्यादा विलयन का आयतन बढ़ जाता है। तो परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन अथवा विलयन के प्रति घन सेंटीमीटर में आयनों की संख्या घट जाती है, क्योंकि विलयन का आयतन में बहुत ज़्यादा वृद्धि, बेतहाशा वृद्धि हो जाती है तनुकरण से। तो परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में अर्थात विलयन के प्रति घन सेंटीमीटर में आयंस की संख्या या आयनों की संख्या कम हो जाती है या घट जाती है। अतः तनुकरण के साथ या तनुता के साथ विशिष्ट चालकता घटती है। डाइल्यूशन के साथ विशिष्ट चालकता घटती है। तो देखो, चालकता तो नंबर ऑफ आयंस पर सीधी सीधी अनुक्रमानुपाती डिपेंड कर रही है, इसलिए जितनी ज़्यादा तनुता करेंगे, वियोजन की मात्रा घटी की बढ़ी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो चालकता में वृद्धि होगी। लेकिन विशिष्ट चालकता के केस में दूसरी बात है कि ये कह रही है कि ये प्रति इकाई आयतन या 1 घन सेंटीमीटर विलियन में आयंस की संख्या उस पर निर्भर करती है। तो जैसे जैसे तनुता बढ़ाते हैं तो आयन की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन उससे कहीं अधिक क्या होता है? विलयन का आयतन बढ़ जाता है। तो परिणाम स्वरूप ये होता है कि प्रति इकाई आयतन या विलयन के प्रति घन सेंटीमीटर में आयन की संख्या घट जाती है। और जब प्रति इकाई आयतन में आयंस की संख्या घट जाती है तो निश्चित रूप से विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी घट जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, सो ये डिक्रीज होती है, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। नेक्स्ट लेते हैं तुल्यांकी चालकता। तो तनुता का या तनुकरण का या डाइल्यूशन का तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर क्या प्रभाव है? 1 ग्राम तुल्यांक विलेय हुए विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता ही तुल्यांकी चालकता कहता है। 1 ग्राम तुल्यांक घुले हुए या विलेय हुए विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता ही तुल्यांकी चालकता होती है। क्या होती है तुल्यांकी चालकता? कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व हुए इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन की चालकता जो होती है उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं, वही होती है। और यह क्या होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? यह विशिष्ट चालकता तथा विलयन के आयतन का गुणनफल है। किसके? विशिष्ट चालकता यानी कप्पा एंड विलयन का आयतन यानी कि वी। सो के इंटू वी के गुणनफल हो गया, इसके बराबर होती है। इसको लैम्डा से दर्शाते हैं, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू वी। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि यद्यपि तनुता के साथ के कम होती है यानी विशिष्ट चालकता कम होती है, हमने अभी पिछली बार ही पढ़ा था, परंतु इसकी तुलना में 1 ग्राम तुल्यांक विलयन का आयतन काफी अधिक बढ़ता है। यद्यपि डाइल्यूशन के साथ साथ विशिष्ट चालकता कम होती है, परंतु उसकी तुलना में 1 ग्राम तुल्यांक विलयन का आयतन है वो काफ़ी अधिक बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इसी कारण से तनुता के साथ तुल्यांकी चालकता में वृद्धि होती है। इट इंक्रीजेज विद द डाइल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है, ये फिर बढ़ता है। लास्ट लेते हैं मोलर चालकता या मोलर कंडक्टेंस। तो 1 ग्राम मोल घुले हुए विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता ही मोलर चालकता होती है। 1 ग्राम मोल घुले हुए विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता ही मोलर चालकता होती है। मोलर चालकता विशिष्ट चालकता एवं 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। किसके बराबर है मोलर चालकता? एक तो विशिष्ट चालकता यानी कप्पा एवं 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य युक्त जो विलयन होता है उसका जो वॉल्यूम या आयतन होगा उसके गुणनफल के बराबर होगी, यानी के इंटू वी के बराबर है। तो विशिष्ट मोलर चालकता म्यू
इज इक्वल टू के इंटू वी। यहां भी के की अपेक्षा, कप्पा की अपेक्षा यानी विशेष चालक की अपेक्षा 1 ग्राम मोल विलयन का आयतन अत्यधिक बढ़ता है। 1 ग्राम मोल विलयन का आयतन अत्यधिक बढ़ता है, अतः तनुता के साथ मोलर चालकता में भी वृद्धि होती है, मोलर कंडक्टेंस में भी वृद्धि होगी। जब विलयन अनंत तनु हो जाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है, तो तुल्यांकी अथवा मोलर चालकताओं के मान अधिकतम पहुंचकर स्थिर हो जाते हैं, मैक्सिमम पर पहुंचेंगे फिर स्टेबल हो जाएंगे। और क्योंकि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य जो है वो पूर्णतः आयनित हो जाता है, तुल्यांकी तथा मोलर चालकता का मान क्या होगा, अधिकतम पहुंचेंगे फिर वहाँ स्थिर हो जाएंगे। क्यों होते स्थिर? कि अनंत तंत्रों पर विद्युत अपघट्य वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, अब कोई बचा ही नहीं। और तुल्यांकी और मोलक चालकताओं के ये मान जिस पे कि वो मैक्सिमम पर पहुंच के स्थिर हो जाते हैं, ये मान विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी तथा मोलर चालकताएं होती है। विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी और मोलर चालकता होती है और इन्हें क्रमशः लैम्डा इनफाइनाइट और म्यू इनफाइनाइट से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर हमने पार्ट 2 के वीडियो के अंदर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के पार्ट 2 वीडियो के अंदर कंडक्टेंस पर, विशिष्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस और डाइल्यूशन का क्या प्रभाव है वो हमने देखा। सो थैंक यू।